आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स और उनके कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम्स से हमारा क्या मतलब है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है किसी भी नंबर को या किसी भी लेट से डिजिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये होता है एक डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के जो नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इनका टोटल काउंट है आपका कितना 10, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। तो दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम था। जैसे मैं बोलता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई आप डिजिट लिखिए तो यू कैन राइट 9 4 3 1 2। लाइक इस तरह से कोई भी नंबर सिस्टम लिखना है और आपको यहाँ मेंशन करना है 10। तो ये 10 है इसका क्या, ये 10 है इसका बेस। यहाँ से अपना बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा भी हो सकता है 1 2 4.56। तो ये भी अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला नंबर सिस्टम होता है वो नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप देख सकते हैं नंबर 2, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2, और इसमें जो मिनिमम डिजिट है 0 और मैक्सिमम डिजिट है 1। तो दिस इज मिन एंड दिस इज मैक्स। और अगर आप इसका काउंट करें तो वो काउंट है 2, इसलिए इसका बेस है 2। और कोई डिजिट बोलता हूँ मैं, आई मीन कोई नंबर बोलता हूँ तो 101101.101। ऐसा एक कंप्लीट नंबर आपका किसका हो सकता है, फ्रैक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका किसका, बाइनरी का। नंबर 3 पे अगर आप बात करते हैं तो आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका वेरी करता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये आता है आपका कितना 8। तो इसका बेस कितना हुआ 8, और इसमें मिनिमम नंबर कितना हुआ 0, मैक्सिमम नंबर कितना हुआ 7। तो ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो बेस से हमेशा एक कम होगा। जैसे इसका बेस था 2 तो मैक्सिमम नंबर था 1, उसका बेस था कितना 10 तो मैक्सिमम नंबर था 9। यहाँ पे बोलता हूँ कि ऑक्टल की कोई 4 डिजिट की मैक्सिमम नंबर लिखिए तो क्या हो सकता है 7 7 7 7। ये ऑक्टल का नंबर है। अगर आपने लिख दिया लेट से 8 8 8, यहाँ पे लिख दिया 8, तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम क्या डिजिट हो सकती है 7। तो ये ध्यान देना है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट देखते हैं तो वो आपका होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है डबल डिजिट जैसे आ जाती है तो A B C D E एंड F, ये F तक जा रहा है। अगर आप इसको काउंट करते हो तो ये टोटल आपके नंबर है कितने 16। तो इसका बेस कितना हुआ 16। और नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10AF.2C, ऐसा कोई नंबर आप लिख सकते हैं किसमें हेक्साडेसिमल में। इसके बाद हमारा आता है कि हर एक नंबर सिस्टम एक दूसरे से कैसे रिलेट होता है, कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन यहाँ पे। तो कन्वर्जन में सबसे पहले हम ले लेते हैं डेसिमल टू ऑल। डेसिमल टू ऑल, तो इसमें आप कर सकते हो पहली प्रॉब्लम आप इसमें लिख सकते हो कि डेसिमल टू बाइनरी। तो जैसे प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आ सकती है कि 23 2 3 4 ये है आपका डेसिमल में, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में। बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करो कि एक 2 3 4 को आप क्या करो 2 से डिवाइड करते चलो, और जो रिमाइंडर आए उसको आप यहाँ पे लिखते चलो साथ में। ठीक है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करते हो 2 1 जा 2, फिर उतार लिया कितना 3, तो 2 2 जा 2 1 जा 2, बचा 1, बचा लिया 4, तो 2 7 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा, कितना बचा रिमाइंडर 0।
यहाँ पे आप करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, कितना बचा 1। इसको आप 2 से करो तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कितना रिमाइंडर बचा 0। यहाँ पे आप करते हो तो 2 5 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बचा रिमाइंडर बचा आपका यहाँ पे 1। और इसको आप करते हो तो हो जाता है आपका 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा आपका 0। फिर आप इसको 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और आपका रिमाइंडर बचा 1, फिर 1 बचा यहाँ पे। फिर आप इसको 2 से करते हैं तो आपका आ जाता है 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा 1। अब ये 1 तो 2 से जाएगा नहीं, तो इसके बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। क्या क्या आपका आ रहा है, तो आप देख रहे हो आपका आ रहा है 1 1 1 0 1 0 1 0। एक बार चेक लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0। ये अपना है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता है। लेट से आपको दे सकता है 234 पॉइंट, लेट से 125, ऐसा कुछ नंबर दे सकता है। बोल दिया ये डेसिमल में है और इसका आप इक्विवेलेंट क्या निकालिए, इसका आप इक्विवेलेंट बाइनरी निकालिए। तो देखो 234 का तो आंसर यही होगा जो अभी आपने निकाला है। आप निकालो फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लो। तो 0.125 लिखना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे और जो पॉइंट के राइट साइड पे उस पर क्या करेंगे, उस पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका इसका आंसर जो भी आता है आपको लिखना है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 एंड 0.6। इसके बाद क्या करना है, जो ये पॉइंट के राइट साइड वाली क्वांटिटी है इसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। 0.250 इंटू 2 इक्वल टू, और जो पॉइंट का ये लेफ्ट साइड वाला है सर्टेनली ये 0 ही है, तो इसको आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे उठा के लिख देना है। किसको, इसको। और ये वाला उठा के कहाँ ले जाना है, ये वाला उठा के अगले स्टेप पे ले जाना है। अगेन इसको आप करते हो तो कितना आता है, इसको आप करने पे आता है 0.500। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला 0 लिखना है इधर, और ये जो है 0.500 इंटू 2, कितना आ गया 1.000। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जो ये 1 आ रहा है ये आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे। और ये कहाँ लिखना है, तो 0.000 इंटू 2। तो यहाँ से आपकी सीरीज क्या हो गई, यहाँ से आपकी सीरीज हो गई टर्मिनेट। मतलब आपको अब इसके आगे फर्दर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, रुक जाना है। और इस ऑर्डर पे आपको ये डिजिट्स जो आपकी यहाँ आ रही थी 001 वो लिख देनी है। तो फाइनली जो आपका इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले तो आप ये वाला देखो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे था, क्या क्या था 1 1 1 0 1 0 पॉइंट। पॉइंट में यहाँ से क्या लिखना है 001 001। इस तरीके से आपका ये जो आया, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। तो इसी में एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे 12 पॉइंट, लेट से हमने ले लिया 12 पॉइंट, लेट से 5 12.55, लेट से 12.55। तो ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका डेसिमल में, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 12 को करो, तो 12 तो सिंपल है, 2 6 या 12, यहाँ पे बचा 0। फिर आप करो 2 3 या 6, यहाँ पे बचा 0। फिर आप 2 को करो तो 2 1 जा 2 और बचा कितना 1। तो ये आपका आ गया, जो 12 आया वो आ गया 1100। ठीक है, अब आपको करना है 0.55, तो 0.55 यहाँ लिखो। 0.55 इंटू कितना करना है आपको, 0.55 इंटू 2, यहाँ पे आपको लिखना है 0.55 इंटू 2, ये आ जाएगा 110। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1.10। ठीक है, आप देख लो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यस ठीक है। अब यहाँ से देखो आप,
ये वाला है ना 0 पॉइंट, ये जो है ना 0.10, ये आप यहाँ लिखो 0.10 इंटू 2 इक्वल टू, और जो ये वाला 1 था इसको आप कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। अब आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो 0.10 को जब आप करते हो मल्टीप्लाई तो कितना आता है आपके पास में, आता है 0.2। तो यहाँ पे आपका 0.20, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बताइए आप। तो ये जो जीरो है ये लिखना है यहाँ पे, और ये जो है 0.20, तो 0.20, 0.20 आपको लिखना है यहाँ पे। इसका आंसर आ जाएगा 0.40। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो ये वाला जीरो यहाँ लिखना है, और ये चीज़ 0.40 लिखना है यहाँ पे। इसको आप करते हो तो आपका आ जाता है 0.80। यहाँ पे क्या लिखना है, ये वाला जीरो, और ये क्या लिखना है, ये यहाँ लिखना है 0.80। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है 160। तो इसको देखते हो आप तो आ जाता है 1.60। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाली क्वांटिटी 1 यहाँ लिखेंगे, और ये 0.60 आप यहाँ लिखेंगे। इसको आप करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 1.20। 1.20 में से क्या करना है, 1.20 में से जो ये 1 है इसको आपको यहाँ लिखना है, और 0.20 आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। इसका आ जाएगा 0.4। तो आप देख रहे हो ये 0.20 था, और ये भी 0.20 है, मतलब यहाँ से अब यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। यहाँ पे क्या बचेगा आपका जीरो। तो ये जो है यहाँ से 0010, 0011, 0011 ऐसा चलता रहेगा। और अगर आप इसको लिखते हो, इसका फाइनली आंसर लिखते हो, क्या आता है इसका फाइनली आपका आंसर आएगा, यस, इसका आंसर आएगा, आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। कितना आ जाएगा, तो आपका था कितना 12.55। 12.55 किस में था, डेसिमल में था। इसका इक्विवेलेंट आपको किस में लिखना था, बाइनरी में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1100 पॉइंट। अब 0.55 को आपने यहाँ से कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था, और आपने देखा कि 0.2 इस पॉइंट पे आने के बाद सीरीज आपकी फिर से रिपीट हो रही है। तो आपको ऊपर से लिखना है, यहाँ से लिखना है, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1000111। इसके बाद यहाँ पे आप आ गए। अब इसके बाद क्या आ गया, ये चीज रिपीट होने लगेगी 0011, 0011। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 12.55 डेसिमल में, दैट इज इक्वल टू 1100.11001100110, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। तो ये सीरीज यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये रिपीट हो रही है 0.2 वाले पैटर्न से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा यहाँ पे। अब आ जाते हैं डेसिमल टू ऑक्टल पे। तो एक अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक नंबर है डेसिमल का, लेट से नंबर है हमारा 52। ये नंबर है हमारा डेसिमल का, और इसको हम कन्वर्ट करके लिखना है किस पे, ऑक्टल पे। तो वही सेम तरीका रहेगा, वहां पे किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से। यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 से आप करोगे तो 8 6 जा 48, कितना बचा रिमाइंडर 4, यहाँ पे लिख देना 4। अब ये तो जाएगा नहीं 8 से, तो यहाँ पे आपको इसको रिपीट कर देना है इस तरीके से। तो दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू 64। दिस इज योर आंसर। अब लेट से इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करते हैं। 52 इंटू जीरो, नॉट जीरो, 52 इंटू, नॉट 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 नॉट, आपकी प्रॉब्लम आपकी दूसरी हो गई। तो अगला क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि 52.125, ये किस में है, डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कितना आएगा, तो 52 तो जस्ट आपने निकाला, अभी 64 है। 0.125 का देख लेते हैं। तो 0.125 इंटू क्या करना है, वहां पे कितना कर रहे थे 2, यहाँ पे कितना करेंगे 8, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.000। करना क्या है, जो पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड पे है 1 उसको लिखना है यहाँ, और जो पॉइंट के राइट साइड पे है उसको लिखना है यहाँ। ये आ जाएगा 0, और यहाँ से सीरीज हो जाएगी आपकी टर्मिनेट। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा
इसका फाइनल आंसर आएगा 52 का आपका कितना हो गया था 64 पॉइंट, क्या लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे तो 64.1, ये आ गया आपका क्या 8, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हमने ऑक्टल का केस देख लिया। इसके बाद हम एक हेक्सा का देख लेते हैं, डेसिमल टू हेक्सा आप कैसे करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई प्रॉब्लम है, लेट से 125 पॉइंट, ये पहले पहले नॉर्मल 125 है आपका डेसिमल में, इसको आप हेक्सा में कन्वर्ट करो, देखते हैं कैसे होगा। तो 125 को आपको अब किससे डिवाइड करना है, बाइनरी में करना था तो 2, ऑक्टल से ऑक्टल में करना था तो 8, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16, हेक्साडेसिमल में करना है तो आप किससे डिवाइड करेंगे 16 से। तो 16 और 125 देखो ये कहाँ पे आ रहा है, तो आई थिंक 16 7, 16 7 क्या होता है 112, ये हो जाएगा 125 में से अगर आप 112 को माइनस करते हो तो आपका बचेगा कितना 13, आपका बचेगा 5 में 3, 2 में से 13, और यहाँ पे बच रहा है क्या 13, और 13 आपने देखा था हेक्साडेसिमल में क्या था, तो 10 11 12 13, ये था ए, ये था बी, ये था सी, और ये क्या था डी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे डी। और 6 7 तो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, क्या लिखेंगे 125 जो है, जो कि आपका किस में है डेसिमल में है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, इसका हेक्साडेसिमल हो जाएगा 7D, दैट्स इट। तो बड़े नंबर सिस्टम पे जाते हैं तो डिजिट्स जो है काउंट कम होता जाता है। एक प्रॉब्लम हेक्साडेसिमल की और ले लेते हैं, तो आप ले लो लेट से 154, ये है 154.125, ये किस में है डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है किस पे हेक्साडेसिमल पे, देखते हैं क्या है इसका। 154 को आप डिवाइड करो किससे 16 से, तो ये 2 डिजिट तो जाएगा नहीं, 154 आपका सेट बैठेगा कहाँ पे, यस 154 16 से आप करते हैं तो 16 9 जा 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 154 था और 16 9 जा था 144, तो आपका बचा क्या 10, 10 का मतलब क्या होता है ए, तो यहाँ पे क्या बचा ए, और आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 9A पॉइंट। अब देखते हैं पॉइंट के इधर कैसे होगा, तो पॉइंट के इधर की जो वैल्यू है वो उसी तरीके से आएगी, 0.125 इंटू क्या करना है आपको 16 करना है, तो 0.125 इंटू 16 अगर आप करते हैं तो आपका आता है 0.125 इंटू 16, तो इट इज 2, कितना आ रहा है 2.000, और आप फिर से इसको करते हैं तो 0.000 इंटू 16 यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है ये कहाँ पे आ जाएगा यहाँ, और आपको कैसे लिखना है इस तरीके से लिखना है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 154.125, ये है आपका डेसिमल में, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9A.20 किसमें हेक्साडेसिमल में। इस तरह से आपने डेसिमल टू ऑल देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑल टू डेसिमल, ऑल टू डेसिमल। तो अब हम ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यह कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा। तो एक डिजिट ले लो आप, लेट से 101101, ये क्वेश्चन है, ये है आपका बाइनरी में, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या आएगा, तो आपको लिखना है खाली, यहाँ से एक चीज देखो, इसका एक तरीका अलग है और वही तरीका सब में फॉलो होगा। ये प्लेस वैल्यू आप देख लो, ये है 0, ये प्लेस वैल्यू है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 5। लिखने का तरीका बता देता हूँ, ये वाला 1 है आपका, ये
इस 1 को आप लिखो 1 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, प्लस ये कितना लिखा है 0, तो लिखो आप कितना 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना लिखेंगे 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर कितनी 2 प्लस 0 लिख लो समझने के लिए 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, इतना लिखना है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे आ गया आपका 32 प्लस ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 8, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और ये हो गया कितना 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1। तो इसका आपका फाइनल आंसर आ गया 32 और 8 40 44 45, कितना आ गया आपका आंसर 45। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1101.010, तो ये एक फ्रैक्शन वाली भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 2 और इसको कन्वर्ट करना है आपको, अगेन डेसिमल पे ही करना है, करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 0 1 2 3, कैसे लिखेंगे, इस वाले 1 को उठाओ, पहले लिखो 1 इंटू 2 की पावर क्या 3, ठीक है, प्लस इस वाले 1 को उठाओ, क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला 1 1 इंटू 2 की पावर 0। ये हो गया आपका जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे चीजें थी, प्लस पॉइंट के राइट साइड पे भी कुछ है, क्या है 0, तो क्या लिखना है 0 इंटू 2 की पावर कितनी -1, फिर क्या है 1, तो आपको लिखना है प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, और फिर क्या लिखना है 0 इंटू 2 की पावर -3। तो 0 वाला तो 0 ही आएगा, समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये आपका आ जाएगा 8 प्लस 4 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/4, और इसको आप देखते तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1/4 1/4, और इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है आपका 52 प्लस 1/4, इट इज फाइनली 53/4, और इसको आपको लिखना है पॉइंट में, तो आपका आ जाएगा 13.1, एम आई राइट, देख लेते हैं फिर। 4 1 जा 4 13, 4 3 जा 12, यस 1 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 13.25, ठीक है। तो अगर आप 53 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो दिस इज 4 1 जा 4 1 13, 4 3 जा 12 1, and this is 0.4 2 ja 8 2, and this is 0 4 5 ja 20, 13.25 is the right answer। तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 13.25। ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन वाला केस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑल टू डेसिमल कर रहे हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल हो गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ आप ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल का कोई नंबर ले लो, आप ले लो 7 5 4 6, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, ये किस में है, ये है ऑक्टल में, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। तो तरीका वही रहेगा जो अभी किया था। इसकी प्लेस वैल्यू है 0,
इसकी प्लेस वैल्यू है 1, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 और इसकी प्लेस वैल्यू है 3। तो आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। तो ये आपका आ जाएगा 7 into 8, it is 3584. This is 3584 plus 320 plus 320 plus 32 plus this is 1, this is 6। इस तरीके से आएगा और इनको आप सम करते हो तो ये आ जाएगा 320, 32 एंड 6। इन सबको आप सम करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 6 इंटू 8, 3, 6 एंड 4 कितना हो गया। ये चीज आपने, ये चीज जो थी इसको उठा के नीचे लिख दिया था यहाँ पे। तो अब देखो 6 और 2, 6 एंड 4 10, 10 और 2 आपका आ गया 12, 12 कैरी 1, 8 एंड 2 10, 11, 12 13 14, 4 कैरी 1, 9, दिस इज 3। तो ये आ गया आपका 3942, 3942। एक बार चेक कर लेते हैं। यस 3942। तो जो आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 7546 कितना होता है। तो ये होता है आपका 3942 डेसिमल पे। ठीक है, तो ये तो था आपका ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल का एक केस आप और ले लो, पॉइंट वाला केस ले लो। तो ले लो आप लेट से 24.32। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, ऑक्टल में। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल पे। दिस इज योर डेसिमल। करते हैं। जो 24 है, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो आपको लिखना है 2 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। ये हो गया 16 और ये हो गया 4, तो दैट इज 20। ये आपका जो 24 है वो तो हो गया 20। अब 0.32 के बारे में भी आप देख लो कैसे करोगे। तो इसमें लिखोगे प्लस 3 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -2। इस तरीके से आप करो तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 64। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू इतना प्लस 2 डिवाइड बाई 64। Yes, give me a minute. 3 divided by 8 plus 2 divided by 64। ये आपका आता है 0.40625। ये आता है आपका 0.40625। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 20.40625। ये किस में है आपका, ये है आपका डेसिमल पे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, ऑक्टल टू डेसिमल देख लिया है, दोनों केसेस देख लिए, नॉर्मल और फ्रैक्शन। अब अगला क्वेश्चन आप ले लो, अगला ले लो आप। हम ऑल टू डेसिमल कर रहे हैं, क्या बच रहा है हमारा, हेक्सा टू
डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल पे जाते हैं तो एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं जैसे कि 2AF। 2AF एक कैसा नंबर है? हेक्सा डेसिमल नंबर है। क्या लिखेंगे आप इसको? 16। इसको आपको निकालना है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा, सिंपल है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0, इसकी 1 एंड इसकी हो गई आपकी 2। तो आपको लिखना है 2 इंटू 16 की पावर 2 प्लस ए, क्या लिखना है? ए इंटू 16 की पावर 1 प्लस एफ इंटू 16 की पावर 0। ये हो जाएगा 2, ये ऐसा यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, 16 की पावर 2 है। 2 इंटू 256 हो गया ये, प्लस ए क्या है? बेसिकली ए है आपका 10 इंटू 16 प्लस ये कितना था? 16 पावर 0 1, और एफ आपका था 15 इंटू 1। इसको आप करते हो तो आपका आ जाता है 512। ये आ जाता है आपका 160, और ये आपका आ जाता है 15। आप इसको सम करते हो तो हो गया 7 8 6। इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया? 687। दिस इज द फाइनल आंसर। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम है अपनी, क्वेश्चन है, लेट्स से ए बी सी पॉइंट डी ई। ठीक है, ये कैसा नंबर है? ये नंबर है हेक्सा, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल पे। मतलब हेक्सा डेसिमल का है और आपको करना है डेसिमल पे, तो ये हो जाएगा सिंपल। अगेन ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1 और ये है -2। तो आप इसको क्या लिखेंगे? a इंटू 16 की पावर 2 प्लस b इंटू 16 की पावर 1 प्लस c इंटू 16 की पावर 0 प्लस d इंटू 16 की पावर -1 प्लस e इंटू 16 की पावर -2। इसको आप लिखेंगे क्या? इसको लिख सकते हैं, ए बोले तो 10 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 13 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 14 इंटू 16 की पावर -2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना कौन सा? हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, मतलब ऑल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑल हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ आप बाइनरी टू ऑल। नेक्स्ट है हमारा क्या? बाइनरी टू ऑल, BINARY, बाइनरी टू ऑल कैसे करेंगे? तो बाइनरी टू डेसिमल हो गया है, B टू D कंप्लीट हो गया है। अब क्या बचा? बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल देख लेते हैं कैसे है। क्वेश्चन ले लो आप, क्वेश्चन ले लो 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये है आपका किस में? बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना है किस पे? ऑक्टल पे। यहाँ पे लिख दो। कैसे करना है समझो बात को, इसमें कुछ नहीं करना है। ये कितना लिखा हुआ है? 8। ये कितना लिखा हुआ है? 2। दोनों में क्या रिलेशन है? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। तो आपको ये 3 है ना, 3 3 की पेयरिंग बनानी है। कहाँ से? पीछे से स्टार्ट करनी है, मतलब यहाँ से और यहाँ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास छः डिजिट्स थे तो बन गया। अगर डिजिट कम पड़ते तो हम आगे ऐसे 0 ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो फिर भी इसको देखते हैं। तो ये आपका क्या आया?
ये आपका आ रहा है एक डिजिट और एक आ रहा है ये आ रहा है, इनको आपको लिख देना है। तो आपको एक, अब आप एक को मैं एक बताता हूँ कॉन्सेप्ट। सपोज आपको याद रखना है 1 2 4 एंड 8। लेट से मैंने लिखा है यहाँ पे कोई डिजिट लिखी है बाइनरी में 1101। इसका डायरेक्टली आपको मीनिंग निकालना है, तो आपको रिलेट करना है यहाँ से। ये 1 8 4 के करस्पॉन्डिंग है 4, 0 करस्पॉन्डिंग है 2 और 1 करस्पॉन्डिंग 1। तो यहाँ पे लो कौन सा है 2, हाई कौन सा है 8 4 1। 8 4 कितना हो गया 12, और 12 और 1 कितना हो गया 13। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है। और जब हम ऑक्टल पे जाते हैं तो ऑक्टल वाले सीरीज के लिए हमें फॉलो करना है 4 2 1, यही है, 8 नहीं लेना है। और यहाँ पे आप देख लो, लेट से यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है मेरा क्या, अगर मैं ये इसको उठाता हूँ तो ये लिखा हुआ 1 1 0। 1 1 0 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई क्या है 4 और 2, तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, और आपका आंसर हो जाएगा क्या 66। एक क्वेश्चन और लेके बताता हूँ इसको आपको मैं। यस, लेट से एक क्वेश्चन है 1101010101 ओके। इतना कोई है, और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। 0 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अब इसकी, ये है आपका किस में, ये है बाइनरी में। आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है ऑक्टल में। कैसे होगा, तो यहाँ से पॉइंट है ना, यहाँ से आप पेयरिंग बनाओ। ये पेयरिंग आपने बनाई, वेरी गुड। ये 3 की पेयरिंग बनाई, ये 3 की पेयरिंग बनाई। अब ये बच रहा है 1 अकेला, तो इसको क्या करो, इसको आप 2 जीरो और दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जीरो लगाने से कुछ भी नहीं हो रहा है अपना। अब ये डिजिट क्या निकल के आ रहा है 0 1 0, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या आपको याद रखना है, ये 4 2 1, और यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी डिजिट आपकी आ रही है। लेट से आपकी आ रही है 0 1 0, इसका कहाँ पे हाई है 1 पे, ये 1 जो है कहाँ पे 2 2। अगली डिजिट क्या आ रही है 0 0 1, इस पे किस पे हाई है 1 पे, तो क्या लिख देना है 1। फिर अगली डिजिट यहाँ पे क्या, पहली डिजिट क्या थी 0 0 1 0, ठीक है। 0 0 1 भी ठीक है, फिर आ रहा है आपका 1 0 1, तो आपको लिखना है 1 0 1। और ये कहाँ कहाँ पे हाई है 4 और 1 पे हाई है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। सिमिलरली यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0 0 1, और 0 0 1 पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे हाई है 1 पे। तो ये कितना हो गया बेसिकली, ये हो गया आपका 2, आई एम सॉरी, दिस इज योर 1 5, this is your 1, this is 5, this is again 1, and this is 2। तो यहाँ पे जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितना आ गया 1 5 1 2। अब यहाँ से देखना है, तो यहाँ से पेयर बनाना है ऐसा, 3 का पेयर ये बनाना है, 3 का पेयर ये बनाना है, और यहाँ पे कम हो रहे हैं तो आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये बन गया आपका पेयर। 0 0 1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो, तो इसको आप लिख सकते हो 1। 0 1 1 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 0 1 1 मतलब 3, इसको आप लिख सकते हैं 3। और 1 0 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 को आप लिख सकते हैं 4। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, फाइनली आंसर हो गया 1512.134, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप और अपने से क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर लेना। ये हमारा हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू डेसिमल भी हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल भी हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो कोई क्वेश्चन आप ले सकते हैं। लेट से पहले एक सिंपल लो 10 11 0 1 0 ये हो गया आपका बाइनरी में, और इसको निकालना है किस में, हेक्साडेसिमल पे 16। तो इसमें अगेन कैसे पेयरिंग करनी है आपको, अगेन देखो आप यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये है बेस 2 और ये है बेस 16, क्या रिलेशन है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो क्या आ रहा है यहाँ पे निकल के 4। तो आपको कितनी की पेयरिंग बनानी है, 4 की पेयरिंग बनानी है। तो एक बार मैं कलर कोशिश करता हूँ दूसरे कलर से बताऊँ आपको इस बार।
ये आपने बनाई किसकी, ये 4 की पेयरिंग बनाई, फिर इन 4 की पेयरिंग बनाई, फिर ये 3 है ना, तो आप 1 0 यहाँ पे एज्यूम कर लो, ये आपकी पेयरिंग बन गई। अब यहाँ पे आपको क्या नंबर याद रखना है, 1 2 4 8, बस ये अगर आपको ध्यान में है तो आपका आधा काम हो गया। अब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 1 1 0, ये कितना हो जाएगा, तो ये कहाँ पे हाई है, 4 और 2 पे, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ये कितना लिखा हुआ है 1 0 1 0, तो आपको लिखना है 1 0 1 0, ये कहाँ कहाँ पे हाई है 8 और 2 पे, तो 8 और 2 हो गया 10, और 10 बेसिकली क्या है ए। सिमिलरली ये कितना लिखा हुआ है 0 1 0 1, तो आपको लिखना है 0 1 0 1, और ये कहाँ कहाँ पे आई है 4 और 1 पे, 4 और 1 पे कितना हो गया 5, इसका आंसर हो गया 5A6। दिस इज योर हेक्साडेसिमल। अब एक इसी को अगर हम बढ़ा लेते हैं इसी प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम अपनी हो सकती है कुछ इस तरीके से, लेट्स से 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 0.001111 ये है आपका बाइनरी में, इसको करना है किसमें हेक्साडेसिमल पे, हेक्साडेसिमल पे करते हैं कितना होगा, तो ठीक है, यहाँ से आप पेयरिंग बनाओ इसकी कितने की 4 की, तो 1 2 3 4 आपने लिया, अब ये बच रहे हैं 2, तो 2 0 आप और लगा लो इसमें यहाँ पे, तो ये हो गया आपके ये। अब 4 की पेयरिंग बनाओ यहाँ से, तो 0 0 1 1 हो गया, फिर 1 1 और एक आप यहाँ पे 0 और ले लो, ठीक है, ये आपकी 4 की पेयरिंग बन गई। इसको आप क्या बोलोगे 0 0 1 0, तो यहाँ पे आप लिख लो 4, कितना है 0 0 1 0, कहाँ पे हाई है यहाँ पे हाई है, तो ये हो गया कितना 2, फिर कितना है 1 1 0 1, तो 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 कहाँ कहाँ पे हाई है 8 4 और 12 13, ये हो गया आपका कितना 13, और 13 को यहाँ पे 13 नहीं लिखना है, 13 को आपको क्या लिखना है ABC 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा D, क्योंकि आप कैसे लिखते हैं 10 11 12 13, क्या लिखते हैं ABCD, तो आपको लिखना है इसको D, तो 2D पॉइंट कितना है यहाँ पे 0 0 1 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, कितना हो गया 3 3, 1 1 1 0 कितना हो गया, तो ये हो गया 8 2 जा 8 एंड 2 10 एंड 4 14, ये हो गया 14, और 14 को आप क्या लिख सकते हैं 14 को आपको लिखना है ई, तो आप क्या लिखेंगे ई, तो फाइनली आंसर हो गया आपका 2D.3E। इस तरीके से आपने क्या कर लिया बाइनरी टू ऑल कर लिया। अब अगला केस आ जाता है ऑल टू बाइनरी, देख लेते हैं ऑल टू बाइनरी। तो ऑल टू बाइनरी में जाते हैं तो पहला हो जाता है आपका डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू डेसिमल से बाइनरी, तो ये हमने कवर कर लिया है। दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका ऑक्टल से बाइनरी, तो ऑक्टल से बाइनरी भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। और तीसरा हो जाएगा आपका हेक्सा टू बाइनरी। तो ऑक्टल से बाइनरी करते हैं, क्वेश्चन एक ज्वाइन कर लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल का नंबर है लेट से 147, 147 है किस पे ऑक्टल पे, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किस पे बाइनरी पे। कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, हर एक बिट को 3 बिट बाइनरी के फॉर्म पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला है 1 2 एंड 4, ये याद रखना है। अब देखो आप, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेसिमल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या बाइनरी, ठीक है।
तो डेसिमल में है 0, तो क्या लिखेंगे 0 0 0 एंड 0। डेसिमल में है 1, तो क्या लिखेंगे 0 0 1, तो बाइनरी का हो गया आपका 1। डेसिमल पे है 2, तो क्या लिखेंगे 2 को हाई रखना है, बाकी लो 0 1 0। डेसिमल पे है 3, तो क्या हो जाएगा 3 कैसे होगा 2 + 1 3, तो आपको लिखना है 0 1 1। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है 4, तो 4 के लिए आप क्या लिखेंगे 1 4 मतलब 1 0 0। 5 के लिए आप लिखेंगे 4, और ये इसको मतलब इसको रखो 4 को हाई, 2 को लो और 1 को हाई, तो 4 और 1 5। 6 को आप लिख सकते हैं क्या 6 को आप लिख सकते हैं 1 1 0, और 7 को आप लिख सकते हैं कितना 7 को आप लिख सकते हैं 1 1 एंड 1, बिकॉज 4 और 2 6 और 1 7। अब यहाँ से आपको 7 को कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में, क्या हो जाएगा 1 1 1। 4 को कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में, तो कितना हो जाएगा ये 1 0 0। इस 1 को कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में, तो क्या लिखेंगे आप 0 0 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 0 0 1 1 0 0 ट्रिपल 1। तो ये आपका क्या हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। और सेम यही चीज पॉइंट्स के राइट साइड पे भी आपको करनी है, तीन डिजिट फॉर्म में लिखना है उसको, 3 बिट्स के फॉर्म में। तो ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। सिमिलरली काफी सिंपल है आपका कौन सा ऑक्टल टू बाइनरी हो गया हेक्सा। हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल का कोई आप नंबर ले लो A B C पॉइंट D E F, बहुत ही पॉपुलर नंबर हो गया ये आपका। ये है हेक्सा में, और आपको इसको किस में लिखना है बाइनरी में। तो ये काफी बड़ा आंसर आएगा क्योंकि बहुत फुल फ्लेज्ड हमने ले लिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हर चीज को ना 4 उसमें लिखना है बिट्स में। तो 4 बिट्स में लिखने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है 1 2 4 8। आप यहाँ पे ये यूनिवर्सल याद रखें नंबर, और जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपको कितने बिट्स में लिखना है 4 बिट्स में। तो आपका एक नंबर दिया हो क्या है ए। ए का मतलब होता है क्या 10। 10 इसमें ऐसा हाई करो जिसमें सम 10 आ जाए, तो 8 + 2 10 होता है, तो आपको लिखना है 1 0 1 0। अब लिखना है बी। बी का जो है बेसिकली डेसिमल में मतलब है 11। 11 कैसा आएगा 8 और 2 10, और 10 और 1 11, मतलब 1 0 1 1। इसी तरीके से ए बी हो गया। अब आ जाओ किसमें सी पे। सी का मतलब होता है 12। 12 का मतलब होता है 8 + 4 12, और बाकी सबको 0 कर दो, तो 1 1 0 0। A B C डी। डी का मतलब हो गया आपका कितना 13। तो क्या कर दोगे 8 और 4 12, और 12 और 1 13, तो आपको लिख देना है 1 1 0 1 1 1 0 1। अब आप आ जाओ किस पे 14 पे। तो A B C D, ये हो गया आपका क्या ई। 14 कैसे आएगा आप खुद देखो। तो 8 और 2 10, और 4 14, तो ये हो जाएगा 1 1। एम आई राइट यस 8 एंड 2 10, 10 और 4 14, तो ये तीनों को हाई रखना है, इसको कर देना है लो। और आपको लिखना है एफ। एफ बोले तो 15, और 15 का मतलब सम आपका कितना आना चाहिए 15। तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 15, मतलब सारे हाई रखने हैं। ये 4 बिट्स फॉर्म हो गया। अब हर जितनी भी बिट्स दी हुई है ना, जितने भी डिजिट है उन सबको किसमें लिख दो 4 बिट फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो आप इसको ए को क्या लिखोगे आप लिखोगे 1 0 1 0। बी को लिखोगे आप 1 0 1 1। सी को लिखोगे आप 1 1 0 0 पॉइंट। डी को आप लिखोगे 1 1 0 1। ई को लिखोगे 1 1 1 0, और एफ को लिखोगे 1 1 1 1। दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। बाइनरी में आ गया। तो ये हमने क्या देख लिया ऑल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑल। अब इस तरीके से अगला आ जाओ आप ऑक्टल टू ऑल। नेक्स्ट है आपका क्या ऑक्टल टू ऑल। ऑक्टल टू ऑल कैसे करेंगे। तो ऑक्टल टू ऑल है मतलब क्या करना है ऑक्टल टू डेसिमल। तो ये तो कवर हो गया था किसमें ऑल टू डेसिमल में। ऑक्टल टू बाइनरी ये कवर हो गया था किसमें ऑल टू बाइनरी में।
अब आ जाओ आप ऑक्टल टू हेक्सा। ऑक्टल टू हेक्सा देख लेते हैं, प्रॉब्लम ले लो आप यहाँ पे। एक ऑक्टल का नंबर लिखो 754। ऑक्टल का नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किस पे, हेक्सा पे। कैसे करेंगे, तो हेक्साडेसिमल पे जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस ऑक्टल को आप कन्वर्ट करो किस पे, बाइनरी पे, और उस बाइनरी को कन्वर्ट कर दो किस पे, हेक्सा पे। ऑक्टल से बाइनरी पे क्या किया था आपने, अगर आप ध्यान दो तो हर बिट्स को तीन 3 बिट के फॉर्म में लिखा था, 3 बिट बाइनरी के फॉर्म में। ऑक्टल की हर बिट को बाइनरी के 3 बिट के फॉर्म में लिखा था। तो आप 7 को क्या लिख सकते थे, तो आप फिर से यहाँ पे याद कर लो अपनी टेबल, 1 2 4 8। तो 7 लिखना था तो आप क्या लिखे थे, 1 1 1। 5 लिखना था तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था 1 0 1। ठीक है। 4 लिखना था तो आपने क्या लिखा था, 1 0 0। इस तरीके से आपने लिखा। अब इस बाइनरी को हेक्सा में जाने के लिए क्या करना था, कितने का पेयर बनाना था, 4 4 का पेयर। तो यहाँ से 4 का पेयर बनाओ, और यहाँ से 4 का पेयर बनाओ, और यहाँ पे ये 4 का पेयर बन गया ये। ठीक है। अब आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर है ये है आपका 1, और ये है 1 1 1 0। 1 1 1 0 का मतलब हो गया 13, और 13 का मतलब हो गया क्या, डी। ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, 1 1 0 0। 1 1 0 0 का मतलब हो गया 12, और 12 का मतलब हो गया सी। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 1 डी एंड सी। 1 डी सी इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट्स के राइट साइड पे भी करना है, चार 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 के पेयर बनाने हैं। पहले ऑक्टल को बाइनरी पे करना है, फिर 4 का पेयर बना के हेक्सा पे जाना है। तो ऑक्टल टू हेक्सा भी हो गया, मतलब ऑक्टल टू ऑल हो गया। अब देख लेते हैं क्या ऑल टू ऑक्टल। तो ऑल टू ऑक्टल में क्या आ रहा है, ऑल टू ऑक्टल। तो ऑल टू ऑक्टल में अगर मैं देखता हूँ तो डेसिमल टू ऑक्टल, तो डेसिमल टू ऑल वाले में कन्वर्ट हो गया था। बाइनरी टू ऑक्टल, तो ये बाइनरी टू ऑल वाले में कवर हो गया था। बचा क्या रहा है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसको देख लेते हैं। तो ये अगेन आप एक नंबर ले लो, आपने नंबर ले लिया लेट से 10 ए बी। ये कैसा नंबर है, ये नंबर है आपका हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का आपका बेस है 16। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना है, 8। तो करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, हेक्सा टू ऑक्टल पे जाना है, क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे आप। तो आई थिंक आप हेक्सा से चले जाओ कहाँ पे, बाइनरी पे, और बाइनरी से चले जाओ ऑक्टल पे। ये सबसे इजी ट्रिक है। तो हेक्सा से बाइनरी पे जाने के लिए क्या करना है आपको, जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो जैसे सपोज ये 1 1 0 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको बेहतर है, ठीक है 1 0। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1 0 ए भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है। इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल पे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जितनी भी आपकी यहाँ पे वो दिख रही हैं क्या, डिजिट्स दिख रही हैं, बिट्स दिख रही हैं, उसको आप किस में रिप्रेजेंट करो, उसको आप रिप्रेजेंट करो 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में। तो कर देते हैं। तो 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो क्या, 0 0 0 1। 0 को आप क्या लिखेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, 0। ए को क्या लिखेंगे, तो ए है आपका 10, आप इसको लिखेंगे 1 0 1 0। और बी को आप लिखेंगे क्या, 1 0 1 1। तो आपका फाइनली आंसर कितना हो गया, फाइनली आपका हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 1 1। ये बाइनरी हुआ। अब इसका क्या बनाना है, ऑक्टल। तो ऑक्टल बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑक्टल बनाने के लिए आप कर सकते हैं इसकी पेयरिंग। पेयरिंग करो, आप कहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करो, पीछे से। तो ये 3 आपने लिए पहले, फिर आपको ये 3 लेने हैं। ठीक है। उसके बाद ये 3, पीछे से 3 3 का पेयर बनाओ। फिर ये 3 का पेयर बनाओ आप, फिर इन 3 का पेयर बनाओ आप, और फिर यहाँ पे क्या लिखो, 2 0 और बनाओ, और उनका पेयर बनाओ। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 0। ये कितना लिखा हुआ है, 0 1 0। तो आप यहाँ पे लिख लो 1
2 4 8। ये है 0 1 0, 0 1 0 का क्या मतलब हुआ 2। ये कितना लिखा है 1 0 1, 1 0 1 का मतलब हो गया आपका, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 0 डबल 1 हो गया 3। तो आप देख लो, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 0 1 0 भी हो गया, 1 0 1 भी हो गया, और 0 डबल 1 भी हो गया। तो कितना आंसर आया आपका? आपका आंसर आया 0 1 0 2 5 3। दिस इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट। और सेम यही चीज आपको फ्रैक्शन वाले के लिए भी अपनानी है। पॉइंट्स के राइट साइड पे जाइए, पहले बाइनरी पे बनाइए, 4 बिट फॉर्म में लिखिए, फिर 3 बिट का पेयर बना के ऑक्टल पे चले जाइए। तो ऑल टू ऑक्टल में हमने पूरे केसेस देख लिए। तो ऑक्टल टू ऑल भी हो गया, ऑल टू ऑक्टल भी हो गया। अब लास्ट पे आ जाते हैं हेक्सा टू ऑल और ऑल टू हेक्सा। तो अगेन यहाँ पे भी 2 केस ही डिस्कस करने पड़ेंगे। तो हमारा ये केस है आपका हेक्सा टू ऑल। तो आप देखो, हेक्सा टू बाइनरी ये किस में हो गया था? ऑल टू बाइनरी में। देन हेक्सा टू ऑक्टल किस में हो गया था? ऑल टू ऑक्टल में। हेक्सा टू डेसिमल किस में हो गया था? ऑल टू डेसिमल में। तो ये हो गया, हेक्सा टू ऑल हमने कर लिया है। और ऑल टू हेक्सा अगर आप देखें, ऑल टू हेक्सा तो बाइनरी टू हेक्सा बाइनरी टू ऑल में कर लिया था, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल टू ऑल में कर लिया था, और ऑक्टल टू हेक्सा ऑल टू हेक्सा में कर लिया था। ऑक्टल टू हेक्सा हमने ऑक्टल टू ऑल पे कर लिया था। तो यहाँ से आपके ऑल टू बाइनरी, ऑल टू ऑक्टल, ऑल टू डेसिमल, यस, सारे केसेस हुए कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।